सखी सहेली के सभी श्रोताओं को रजो मौसी और सोनाली पाठक का नमस्कार। कैसी हो? अच्छा, तुम्हें मालूम था क्या कि मैं पूछने वाली हूँ कैसी हो? पता नहीं, ऐसे दिल में ऐसे लगा कि जैसे आप पूछने वाली हो और आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे सोनाली पूछेगी। हाँ, बिल्कुल, चेहरे के हाव भाव वैसे ही थे। तो सोनाली, आज हम क्या क्या अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए ये तो वो जानते ही हैं। जानते हैं, पर जो घर पर बैठकर जो रेडियो सुनते हैं, जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि कौन से विषय हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा है। तो बता दो जल्दी से, आज हम क्या क्या लेकर आए। तो हमारा विषय है जियो और जीने दो। तो इस विषय पर बहुत सारे हमारे श्रोता है, सखियां, वो भी कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं। पर हम बता दें कि जियो और जीने दो, ये हम इंसानों के लिए बोल रहे हैं ना, कि जैसे किसी को सादगी पसंद, जीवन पसंद होता है, तो किसी को फैशनेबल रहना है, तो उसको उसके हिसाब से जीने दो, अपनी इच्छाएं उन पर ला देना, ये हमारा विषय है। बहुत बढ़िया, अच्छा वो तुमने बता दिया, क्योंकि अक्सर जो भी हमने देखा जो संदेश आ रहे हैं वो शायद जानवरों से संबंधित था, है ना। और उसके बाद और साथ में ही आज हम सोठ के फायदे के बारे में भी जानकारी देंगे। और हमारी सखियां, हमारे श्रोता भी लिखकर भेज रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, लड्डू में, चाय में और न जाने कितने कितने पकवानों में सोठ का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे और श्रोता भी जानकारी देंगे। बहुत बढ़िया। और विश्व मृदा दिवस भी है, उस पर भी बातचीत होगी क्या? उससे पहले गीत मंजरी का विषय आवाज। और आज खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है, और साथ ही आज विश्व मृदा दिवस है। विश्व मृदा दिवस मतलब हम मृदा मट्टी को भी कहते हैं, मिट्टी का हो, मट्टी का हो, जो जी आज उसका भी दिवस है। तो खास दिन है, उस पे तो बातचीत होना बहुत जरूरी है जी, है ना। तो ये दिन 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और बहुत ज्यादा जनसंख्या के कारण मिट्टी यानी मृदा का भी उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, और हमें मृदा का संरक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। 20 दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, और थाईलैंड के महाराजा जो थे सर्वश्री HM भूमिनोल अदुल्य देश ने अपने कार्यकाल में उपजाऊ मिट्टी के बचाव के लिए काफी काम किया था, और उनके योगदान के मद्देनजर उनके जन्मदिन के अवसर पर आज ही के दिन यानी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में समर्पित किया गया। और इस दिन को हमने मनाने की परंपरा शुरू की और सोचा कि लोगों को भी अवगत कराएं कि भाई मिट्टी, उसका कितना महत्व है जी। और मृदा या मिट्टी का हमारे जीवन में जैसे बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए इसके संरक्षण का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेड़ों की कटाई के कारण मिट्टी का हनन हो रहा है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। तूफानी हवाएं, तेज बारिश, बाढ़ से मिट्टी बह जाती है। तो इस ओर हम सभी जागरूक हो और चारों ओर से मृदा संरक्षण की हर संभव कोशिश की जाए। बिल्कुल, हम सबको इसके लिए प्रयासरत होने की जरूरत है। मिट्टी को बचाना है भाई, वहीं से तो हमारे अनाज निकलते हैं, वही हमारा पर्यावरण है, सब कुछ है। तो इस बात पे जरूर सब ध्यान दें और हम इसके लिए जागरूक बिल्कुल हों जी। और आज खास दिन और है ना रजोमौसी। बिल्कुल, आज आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस है। बहुत खास दिन है, बहुत खास दिन है। 5 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1985 को एक प्रस्ताव पारित किया, और तभी से इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया। और इस दिन को मनाने का जो मुख्य कारण है, उद्देश्य है, वो है सहयोग, यानी लोगों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना विकसित हो सके। और हमारे आसपास कई ऐसे स्वयं सेवक हैं जो लोगों की भलाई के लिए लगातार नेक कार्य करते हैं। ये तो आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में स्वयं सेवक सक्रिय हैं, और किसी भी आपात स्थिति में उनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जैसे कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान स्वयं सेवकों ने हर संभव मदद की थी। बिल्कुल सोनाली, और इन सभी स्वयं सेवकों के प्रयासों का समर्थन करते रहने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और हम सभी स्वयं सेवकों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन दे
सोनाली, हमारे पास बहुत सारे संदेश आए हैं तो उसे भी तो पढ़ना है ना। और जैसे हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस दुनिया भर के स्वयं सेवकों के प्रयासों और उनके योगदान को समर्थन देने के लिए, सरकार को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस स्वयं सेवकों की मान्यता को बढ़ावा देकर और विकास कार्यक्रमों में स्वयं सेवा को एकीकृत करने के लिए भागीदारों के साथ काम करके शांति और विकास को बढ़ावा देता है। और विश्व मृदा दिवस पे भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें संदेश लेकर भेजा है। एक ने लिखा है कि विश्व मृदा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है और दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बनाने का संकल्प लिया गया था और इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, कृषि के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के शमन, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए मिट्टी के महत्व के बारे में दुनिया भर को जागरूक करना। क्या बात है। और हमारी एक सखी ये भी लिखती है कि मिट्टी के महत्व की यशोगाथा वेद, उपनिषद और पुराणों में मिलती है। वेदों में वर्णित भूमि सुता एवं श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण का मृदा भक्षण का मनोहारी चित्रण किया गया है। जीवन के आवश्यक 5 तत्व में मृदा सर्वोपरि है। घातक रसायन, कीटनाशकों को प्रयोग कर मनुष्य ने इस धरा को, मृदा को विषाक्त कर दिया है। अतः हम उसे प्रदूषण से मुक्त रखें, ऐसा संकल्प ले। विश्व मृदा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर था ये। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि धरती कहे पुकार के, बीज लगा ले प्यार के और मौसम बीता जाए। बिल्कुल, ये समय न निकल जाए, हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। आपने लिखा है कि विश्व मृदा दिवस की शुभकामनाएं। मृदा प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, धरती को हरी भरी करने के लिए पेड़ पौधे समय अनुसार लगाएं, वरना मौसम बीत जाएगा। एक बात हर एक के दिल में होनी चाहिए कि धरती का श्रृंगार कायम बना रहे और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा। उन्होंने गानों की भी पंक्तियां हमें लिखकर भेजी हैं, है ना। और हमारे पास और भी बहुत सारे संदेश आए हैं। एक तो इन्होंने ये लिखकर भेजा है कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी और उनके नाम जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु मिट्टी और नमकीन मिट्टी। यानी कि उन्होंने इस सारे जो जितने तरह की मिट्टी है उसके बारे में हमें लिखकर भेजा है। देखो, ऐसा है ना सोनाली कि धरती हमें अन्न देती है और ये धरती जो है वो वहां मिट्टी है। तो जब हम इस बात पे ध्यान देंगे, इस बात पे गौर करेंगे, हम धरती को माँ कहते हैं, तो उनको बचाना भी तो हमारा ही काम है ना? बहुत हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है और हम जो है अन्न जो है उपज उगाते हैं हमारे किसान, और उसके कारण ही हमारा उदरभरण होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ये कुछ कर्तव्य है। और अगर हम इस बारे में विचार करेंगे तो जो आगे वाली जो पीढ़ी है वो भी इस बारे में विचार करेगी कि नहीं भाई, विचार भी करेगी और हम उनके लिए एक अच्छा उदाहरण देके जाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है ना। आप जो कहते हैं कि आप घरों में तो पौधे लगाते ही हैं, लेकिन हर इंसान अगर किसी के जन्मदिन पे पेड़ पौधे लगाए तो ये कितनी अच्छी बात होगी। जब वो बड़ा होगा, लोगों को छाया तो देगा ही। इसके अलावा जो फल फूल के वृक्ष होते हैं, जंगलों की कटाई को रोकें आप। किस तरह से पर्यावरण का हनन होता है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं। देखो ना, छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान है, ये पेपर नैपकिन जो हम यूज करते हैं वो पेड़ों को काट कर होता है, उसकी जगह हम कपड़े क्यों नहीं रख लेते? बिल्कुल सही आपने कहा। छोटी छोटी चीजें घरों में भी बहुत इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए तो हम एक नैपकिन, दूसरा नैपकिन, तीसरा नैपकिन इतना इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय कपड़े के नैपकिन भी होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें। इस तरह की छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे ना, तो हम पर्यावरण भी बचाएंगे और हमारी मिट्टी की भी जान बची रहेगी, जो हमें भोजन देती है, जो हमें सांस देती है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। इतने कारण है ना कि हम अगर गिनाए तो बस पूरा वक्त इसी में बीत जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है। और यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी खोए हमदम, आ गया मुस्कुराना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। कश्ती आ लगी साहिल पर, मुस्कुराते जाए एक संग दो मुकद्दर। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी खोए हमदम, आ गया मुस्कुराना। चुप सुनती है ये हंसी अफसाना, देखते हैं तारे बच गया वीराना। चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी खोए हमदम, आ गया मुस्कुराना। मन में अचानक कोई पंछी बोला, जाग कर सपने से दिल किसी का डोला। रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूँ रजो मौसी और मैं हूँ सोनाली। क्या बात है। तो सोनाली, अब हम अपने श्रोताओं को ये बातचीत करने वाले हैं कि जियो और जीने दो, और हमने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई हम जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ फिलहाल इंसानों की बात कर रहे हैं। इसमें जानवर भी हैं कि चलो हम उनको भी जीने दें, उनको भी ना परेशान करें, लेकिन आपस में भी एक दूसरे को परेशान ना करें। अब देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो, नीला नीला कुर्ता पहन रखा है, नीले से बिंदी लगा रखी है, अच्छा सा झुमका डाल रखा है ना, बालों में फूल भी लगाए हैं। अब कोई कहे कि ऑफिस में आई है तो क्यों इतना तैयार होने की जरूरत है, पर मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। और अगर कोई सामने सादगी से रहता है तो मुझे भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, उसे सादगी पसंद रहना पसंद है, इसलिए वो अपने हिसाब से रहता है, उसकी सोच है कि मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। पर कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि अरे सुना है क्या, वो वे बालों में कलर लगाती है, पता है वो लेंसेज पहनती है, पता है उसने ना नोज प्रिक किया है, और इतने कई सारे टैटू करवा लिए हैं। हाँ, उसकी पसंद है, उसकी इच्छा, पर ये आदत होती है लोगों को। तो बस यही है कि खुशहाल जीवन का ये संदेश है कि भाई जियो और जीने दो। बिल्कुल, इसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम खुद भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रहने दें अपने आसपास। जब हम ये सिद्धांत अपना लेते हैं ना, तब हम अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं, ये मान के चलते हैं कि भाई मेरी बात से, मेरी सोच से, मेरे व्यवहार से किसी और को तकलीफ नहीं होगी, नहीं पहुंचेगी। हाँ, और कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी पसंद नापसंद लोगों पर लादे नहीं। भले ही आप उन बच्चों के
पिता क्यों ना हो, माता क्यों ना हो, जब बच्चे 18-20 साल के हो जाते हैं तब उन्हें खुद का निर्णय लेने दे। और हम जो सिखाते हैं ना उससे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, पर जीवन की जो जिंदगी की पाठशाला उन्हें सिखाती है उससे उन्हें अपने आप समझ आ जाती है। तो हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि तुम ऐसे करो या ना करो। हाँ, अच्छाई के लिए ही हम बोलते हैं, बच्चों की मैंने जिक्र किया, तो अच्छाई के लिए बोलते हैं, पर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि इस तरह से क्यों रोका टोका। रोक तो देखो सोनाली, किसी को नहीं अच्छा लगता, ये इंसानी फितरत है ऐसा कि किसी को भी ना ये मत करो, ये मत सुनो, ये मत देखो तो परेशानी होती है। लेकिन जहां तक बच्चों की बात है तो माँ बाप का कर्तव्य हो जाता है। लेकिन जैसा तुमने कहा, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर आप थोड़ा सा इस बात को समझें। और एक उम्र ऐसी होती है कि जब बच्चे थोड़ी सी अभी इतना पैरेलल, इतना लूज पैंट क्यों पहना, इतनी नीची पैंट क्यों पहने, इतने शॉर्ट कपड़े क्यों पहने हैं, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमें लगता है कि हर उम्रों में, हर जनरेशन में इस तरह की चीजें होती हैं। और अपनी पुरानी बातें याद करें कि भी नहीं चाहिए। क्या अरे हमारे पिताजी जब हमें डांटते थे तब हमें बुरा लगता था, है ना। क्योंकि क्या होता है, ऐसे में हम लोग बिना वजह लोगों से नाराजगी मोल ले लेते हैं। और अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो फिर अपना व्यवहार इस तरह से हो कि सामने से भी सुख मिले। अगर हम इस तरह से ताने देंगे या बोलेंगे तो सामने से भी उसी तरह से उलाहना मिल सकती है। बिल्कुल, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, है ना, कि जब आप उलाहना देते हैं तो फिर आप भी उलाहना सुनने के लिए तैयार रहें। तो इन बातों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम सब की खुशी की परिभाषा, सुख की परिभाषा बहुत अलग है। अब जैसे देखो, लड़कियां हैं, लोग बहुत कमेंट करते हैं, बहुत व्यंग करते हैं, बहुत टिप्पणियां करते हैं। और आज भी मैंने अपने कार्यक्रम में मेरा जो विषय था तो उसमें मैंने देखा कि लोगों को ये लगता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अकेले में ही इस्तेमाल किया जाए, या फिर उसका इस्तेमाल जो है वो फिल्मों के लिए ही है। भाई, फिल्म तो हमारे समाज का ही दर्पण या दर्शन है ना, और उससे कुछ अच्छा हो रहा है। अगर प्यार बढ़ रहा है लोगों में, यानी कपल्स के बीच में प्यार बढ़ रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो उस अच्छाई को अपनाने में क्या हर्ज है ना। बिल्कुल। और अभी ना हमने हाल में एक फिल्म देखी थी सैम बहादुर। अच्छा। उसमें हमने बहुत अच्छा सा एक दृश्य था जिसमें वो एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं और उन्होंने उसको स्वीटी करके संबोधन किया। तो उसे लगा कि ये जो है वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और ये गलत है। इतनी ही देर में उन्होंने अपने एक बडी को जो फौज में साथ होता है उसको उन्होंने आवाज दी, तो उस महिला को लगा कि अच्छा, ये मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका ये संबोधन ही इस तरह का है। तो यानी उसके प्रति गलत फहमी मन में बना ली थी। हाँ, तो हमें लगता है कि हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए, जिसको ऐसी कोई बात किसी को चुभे नहीं। और मान लीजिए किसी को चुभा हो तो फिर आप उसका और उस बारे में चर्चा भी ना करें कि पता है फलाने की बेटी ने ना अपने बालों में नीला रंग कर लिया है, या फिर उसने ऐसा किया है, या फिर वो बालों में रंग लगाती है, या फिर वो कपड़े छोटे पहनती है। अरे भाई, उसको अच्छा लगता है तो उसे जीने दो। बिल्कुल। अब जैसे बाल रंगने पे मुझे याद आया कि अभी पिछले दिनों कहीं पे ना जैसे एक कहावत है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो लोग इस तरह की बात करते हैं। अगर किसी महिला को या पुरुष को रंग करना अच्छा लगता है, स्वयं को, उसको खुद को दर्पण में देखना अच्छा लगता है, तो फिर कोई क्यों उस पर टिप्पणी करे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या अगर वो बहुत रंग जिसे कहते हैं बहुत ब्राइट कलर्स कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी किसी को परेशानी नहीं होना नहीं चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत सादगी से रहते हैं, उस पर भी लोग टिप्पणी करते, देखो शादी में आई है और कैसी सिंपल साड़ी पहन कर आई है, तो उसे अच्छा लगता है, उसे लाइट कलर्स पसंद है, उसे सिंपल रहना अच्छा लगता है, तो रहने दो। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप रहिए, फिर से जियो और जीने दो। बिल्कुल। देखो, एक संदेश हमारे पास आया हुआ है कि शांति से जियो और दूसरों को भी जीने दो, अनमोल जीवन को अनमोल ही रहने दीजिए, छोटी छोटी बातों में अपने मन को कठोर मत कीजिए, हर रिश्ते में कोई अपना रहता है, सभी अपनों से रिश्ता मीठा बनाएं। ये खूबसूरत प्रकृति हमें प्रदान की गई है सुख शांति से जीवन जीने के लिए, इसे हम अनमोल धारा का और अनमोल जीवन का महत्व बनाए रखना चाहिए। सबको अपना समझकर व्यवहार मिठास का निभाना चाहिए। बहुत क्या बात सुंदर पंक्तियां इन्होंने लिख के भेजी हैं।
तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई जियो और जीने दो। तो वैसे जैसे अभी हमने कहा कि सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है, और वैसे जयशंकर प्रसाद जी ने अपने कामायनी महाकाव्य में लिखा है कि औरों को हंसते देखो और मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जीवन सफल बनाओ। बिल्कुल, और विस्तृत कर लो का एक ये भी पहलू है कि भाई जब आप प्यार बांटेंगे, जब आप अपनी भाषा में कटाक्ष और व्यंग का समाहित नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है जब आप प्यार बांट रहे हैं, जब आप मधु मिठास के साथ वार्तालाप कर रहे हैं या बातचीत करते हैं, तो आपको भी उसमें वही मिलेगा और मधुर गाने सुन के भी हमें आनंद मिलता है। हाँ, तो सुन लेना, सुन लेते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, मैं तो एक बात जानता हूँ, आप किसी की जिंदगी में दखल मत दो, और अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत सोचो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी इन्होंने। और एक व्यक्ति ने लिखा है, एक हमारे श्रोता ने लिखा है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए। सबका अपना अपना ढंग है, अपनी अपनी पसंद है। किसी को कोई हक नहीं है किसी व्यक्ति पर अपनी पसंद थोपे, और इंसान की फितरत है कि जीवन पर दया भाव रखना, सहृदय होना, खुद स्वस्थ एवं इज्जत से जिए और अपने से कमजोर पर दया भाव रखे। और यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हमारे एक साथी लिखते हैं कि मुझे मेरे अच्छे स्कूल के दिनों की याद दिलाता है, जब हम अपने दिन की शुरुआत में अस्तो मां सद्गमय प्रार्थना करते थे और उसके बाद हमने एक गाना गाया था, खुद जियो और औरों को जीने दो। और ये एक गाना हुआ था प्रतिदिन का अवलोकन। उस समय यह मेरे लिए सिर्फ एक गाना था, लेकिन जब अब मैं खुद को खुश होने के लिए देखती हूँ तो मुझे उन शब्दों के वास्तविक सार का एहसास होता है कि जिससे मैंने समझाया और अपने जीवन में लागू किया। कितनी अच्छी बात है ना। बहुत सुंदर बात है। और एक हमारे श्रोता लिखता है कि जीवन अनमोल है, हम सभी को जीवन सही तरह से जीना चाहिए और इसी के साथ में हमारा ये भी कर्तव्य है कि दूसरों को भी जीवन जीने देना चाहिए। आज हमारे चारों ओर हमारी तरह इंसान है जो अपने जीवन को यापन करते हैं और हमें उनको भी सही तरह से जीवन जीने देना चाहिए। इसके अलावा प्रकृति में भी बहुत ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो उनका हनन करते हैं और उन्हें समाप्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब हमें ये करना है कि सोठ पे जो हमारे पास इतने सारे संदेश आ चुके हैं उसको शामिल करना है। बड़ा खूबसूरत सा ये संदेश है कि भाई सोठ जो है वो मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, सिर दर्द में राहत देता है और सर्दी जुकाम में लाभ मिलता है। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि सोठ के फायदे, सोठ जो अदरक का सूखा हुआ रूप है, अदरक में जो गुण होते हैं वही सोठ में भी उपलब्ध होते हैं। कफ और वायु प्रकृति वालों के लिए फायदेमंद रहता है, खासकर इस सर्द ऋतु में। तो हर रोज सुबह उठकर गुड़ खाकर उस पर गुनगुने गर्म पानी में अदरक का घोल, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर खाली पेट पी लेना चाहिए, और जिससे पेट भी साफ हो जाते हैं और कब्जियत भी नहीं रहती। और ये जो है पेट के दर्द का जो है ये मूल से हटा देता है इन्हें। क्या बात है। बिल्कुल, सोंठ बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए तो आज हम इनको बता रहे हैं। भाई सर्दियों में सर्दी जुकाम कमर दर्द में सोंठ का उपयोग किया जाता है और इसे शहद के साथ भी लिया जाता है। इसका काढ़ा भी बहुत फायदा करता है सर्दी जुकाम में। सर्दियों में प्रसूता को इसके लड्डू खिलाए जाते हैं। हमारे श्रोता बहुत कुछ हमें लिखकर भेज रहे हैं। और इसका उपयोग अधिकांश भारतीय घरों में होता है। काढ़ा बनाया जाता है, चाय और मिठाइयों में भी मिलाया जाता है। और सौंठ में विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और जैसे कि हमारे साथी ने भी लिखा कि पेट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के लिए सौंठ जो है बहुत लाभप्रद है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जोड़ों के दर्द के लिए भी सौंठ बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि देखो, हमने मिट्टी की बात की थी, हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि अदरक को खेतों में उगाया जाता है। देखो, सारी सब्जियां खेतों देखो में अगर मिट्टी अच्छी होगी तो अदरक और सोंठ अच्छा होगा और हमारी प्रकृति, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अदरक को अच्छी तरह से सुखाकर सौंठ तैयार की जाती है। सौंठ के बहुत सारे फायदे हैं, सौंठ के लड्डू भी बनते हैं और आप हमें बनाकर भेजेंगे भी। और इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। मैंने देखो तो आश्चर्य से देखने लगी, तुमने कहा कि ये मौसी क्या कह रही है और आप हमें बनाकर भेजेंगे भी। अरे मौसी कहाँ चली गई? मौसी पिछले संदेश में चली गई। बिल्कुल नहीं, हमने कहा ना कि और आप हमें लड्डू भी बनाकर भेजेंगे, इसलिए। तो तुमने भी बताया कि भाई सौंठ और गुड़ के सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं और सर्दी जुकाम में तो राहत है ही। और प्रसव के बाद भी महिलाओं को जो है वो सौंठ, गुड़, घी में जो लड्डू बनते हैं वो दिए जाते हैं। वो दिए जाते हैं। और अब आज हम गीत मंजरी हमारा विषय है। तो आवाज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों से जुड़ते हैं। हर व्यक्ति की एक अलग आवाज होती है और सौंठ जो है गले को भी बहुत आराम देता है। कुछ मुलाकातों के बाद हम उनकी आवाज पहचानने लगते हैं और मधुर आवाज उस इंसान के व्यक्तित्व को निखारती है। मधुर आवाज हो, संगीत का ज्ञान हो और रियाज का साथ हो तो वो आवाज लोगों की पसंदीदा आवाज बन जाती है। कुछ लोग दुनिया में अच्छी आवाज का वरदान लेकर आते हैं। हर किसी के नसीब में ये खुशी नहीं होती, क्योंकि सभी लोगों को वो माध्यम नहीं मिलता जिसके जरिए लोगों तक उनकी आवाज पहुंचे। और फिल्में हमारे जज्बात, हमारे विचार या हमारी आवाज को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। और इस आवाज के कारण वह व्यक्ति लोगों के दिलों में घर कर जाता है। भले ही वह इंसान वक्त के साथ इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, पर उसकी आवाज ही उसकी पहचान है। चेहरा ये बदल जाएगा।
जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। दरअसल लोग जिन्हें आवाज कहते हैं वे उनके मन के अंदर की शक्तिशाली विचार होते हैं। अगर ये आवाज नकारात्मकता से भरी है तो उसे नजरअंदाज करें, और अगर ये आवाजें खुशियां देती हैं तो उसका आनंद लें। कभी कभी मन असमंजस में होता है, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आता। हम बेचैन हो उठते हैं, किसी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास हम करते हैं पर पहुंच ही नहीं पाते। बस मन में एक ख्याल आता है कि मेरे इस निर्णय से कुछ गलत ना हो जाए, और फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद हम एक निश्चय कर बैठते हैं कि कुछ भी हो जाए अब हमें पीछे नहीं हटना है, बस और बस हमारा दिल जो कहता है वही करना है, जमाने की परवाह नहीं करना। फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं
मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा मितवा। मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, मितवा। मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। कभी कभी मन की अवस्था बड़ी डामाडोल हो जाती है। उसका साथ तो चाहिए, पर कैसे कहें। मन की बात जुबां पर आ ही नहीं पाती। लाख कोशिशों के बावजूद मन मानने को तैयार नहीं होता। उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। एक भय सताने लगता है कि अगर उसकी ना हो गई तो वो दुख मैं सह नहीं पाऊंगा। पहले ही बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में आ चुके हैं, अब और नहीं सहा जाता। और मन ये निश्चय कर लेता है कि अगर तू मेरे साथ नहीं तो तेरे नहीं होने के दर्द को मैं गले से लगा लूंगा। मेरे दिल की आवाज तो सुन लेना। की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक
नजर देख ले जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। दिखाऊंगा तुझे बेगुनाही पे मोहब्बत की, रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की, रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। दिल की आवाज जो है ना, कभी आपको गलत कुछ कहने को नहीं करती, ऐसा मेरा मानना है। सोनाली, तुम मानती हो? बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही मानती हूँ कि हम लोग कई बार बहुत असमंजस में आ जाते हैं, क्या करें ना करें। बहुत सोचने के बाद हमारा दिल कहता है कि नहीं, ये सही है और उसे ही सुनना चाहिए, और उससे सुनने के बाद उसके परिणाम भी बहुत अच्छे हुए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल की आवाज़ ही सबसे बेहतर आवाज़ होती है, क्योंकि सामने वाले बताएंगे, फिर उसके अगर गलत परिणाम हुए तो हम सामने वाले को दोष देने लगेंगे कि भाई उसने कहा था इसलिए गलत हो गया। पर अगर खुद की आवाज़ सुनी तो फिर सही हुआ तो अच्छा है। बिल्कुल। और दिल जो है, दिल की जो आवाज़ होती है वो गलत करने से आपको रोकती है। आप अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दें तो बात और है ना? और हमारे साथी भी बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेज रहे हैं। हमारे एक साथी जो है, एक ने तो हमें शुभकामनाएं दी है और वे कहते हैं कि मैं विविध भारती की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये लिखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और तभी तो हम लोग रेडियो सुनते हैं और हमें आनंद मिलता है। बहुत सुंदर। और एक ने लिख के भेजा, आई एम लिसनिंग आवर स्टेशन, दिस इज माय फेवरेट रेडियो स्टेशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑल द टीम। एंड हाँ, ये लिख के भेजा है। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि हमें शुभकामनाएं दी है और कहते हैं कि आज हमें प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और हमने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा कर रखा है। और इमली की चटनी के
बारे में भी लिख दिया है किसी ने कि इसका लाजवाब स्वाद आता है, यानी सोट। हाँ, सोट। सोट का इस्तेमाल अगर हम इमली की चटनी में डालें तो उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो हमारे साथी श्रोता जब ये कमेंट्स लिखते हैं, संदेश लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम में ना 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों नहीं होते हैं, ढेर सारे हमारे रेडियो पर सुनने वाले श्रोता तो होते ही हैं, साथ में होते हैं हमारी ये सखियां श्रोताएं जो इतने प्यारे प्यारे संदेश हमें लिखकर भेजते हैं। अरे खूबसूरत से। जब तुम कहोगे जुमेरात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। इसलिए तेरा रंग गोरी, हमारी पकड़ी गई है बस चोरी। अच्छा? राम जाने क्या हुआ, कैसे हुआ ये गजब? मेरा चल जरा ढल गया, सारी दुनिया को पता चल गया। कैसे खेलेंगे अब आँख मिचोली? ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली। तेरे घर वाले न कर दे इनकार। सब है तैयार, सब है तैयार। सुन ले फिर दिल की फरियाद, बस बाकी शादी के बाद। और अब घड़ी कह रही है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए, तो आप सभी को सोनाली पाठक और रज्जो मौसी का नमस्कार। अच्छा अच्छा तो हम चलते